अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमाद हसन और हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर 5 रेज़ टू पावर x प्लस 5 रेज़ टू पावर y प्लस 5 रेज़ टू पावर z इज़ इक्वल टू हो 775 के, तो x, y और z की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो आज हम आपको इसका सलूशन भी बताएंगे, इसका आंसर भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आप इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं ताकि आप मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ के लिए यही पज़ल हल कर सकें और मुख्तलिफ़ लोगों से पूछ सकें। और वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि सही आंसर किसने दिया था। आप लोगों में से बहुत सौ ने कोशिश की है और अच्छी कोशिश की है, लेकिन सही आंसर जिसका था हम उसका नाम लेंगे वीडियो के आखिर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एज्यूम कर लें कि यहाँ x की वैल्यू है a प्लस 2, इसे आपने सपोज कर लेना। लेट y की वैल्यू है b प्लस 2, यानी ये कोई भी वैल्यू, हमें तो नहीं पता ना ये कौन सी। और यहाँ z की वैल्यू है c प्लस 2, ये हमने सपोज कर लेना है, लेट कर लेना है कि अगर x इज़ इक्वल टू a प्लस 2, y इज़ इक्वल टू b प्लस 2 और z इज़ इक्वल टू c प्लस 2। अब ज़रा हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं इक्वेशन में, अपनी इक्वेशन में हम इस वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो क्या होगा, 5 किसके बराबर आ जाएगा, a प्लस 2 के, प्लस 5 के ऊपर क्या वैल्यू आएगी, b प्लस 2, ये y की जगह हमने लिखा है, और प्लस 5 के ऊपर z की वैल्यू लिखेंगे, यानी कि c प्लस 2, और इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 775 के। यही हमने यहाँ a, x, z, y और x की वैल्यूज़ यहाँ से हमने लिख दी जो हमने सपोज की थी। अब आप देखें कि एक रूल है कि अगर a डॉट a इसके ऊपर पावर हो m और इसके ऊपर पावर हो n, तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, a को एक ही दफ़ा लिख के m प्लस n कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए दोनों क्योंकि इक्वल हैं, लिहाजा a के ऊपर अगर इस तरह से यानी a कोई भी एक वैल्यू हो, जैसे यहाँ पर 5 है, तो अगर इसके ऊपर वैल्यू लिखी हो m प्लस n, तो हम इन्हें अलग-अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, a को अलग-अलग करके भी लिख सकते हैं। तो यही रूल हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो यही रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि हम इन्हें अलग-अलग करके लिख रहे हैं। जैसे कि आप देखें 5 रेज़ टू पावर a डॉट 5 रेज़ टू पावर 2 प्लस 5 रेज़ टू पावर b डॉट 5 रेज़ टू पावर 2 प्लस 5 रेज़ टू पावर c डॉट 5 रेज़ टू पावर 2 इज़ इक्वल टू 775। ये हमने क्या किया कि हमने ये देखिए a प्लस 2 लिखा था, हमने इस 5 अलहदा से 2 दफ़ा लिख लिया, उन्हें मल्टीप्लाई करके a के ऊपर a लिख दिया, a के ऊपर 2 लिख दिया। इसी तरह से बाकियों को भी हमने किया। अब आप ज़रा गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि ये 5 रेज़ टू पावर 2 जो है ये तीनों में ही कॉमन आ रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हम जो चीज़ कॉमन आ रही होती है उसे मुश्तरक ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हम जब इसे बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 रेज़ टू पावर 2। जब इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ से जब ये निकल गया तो पीछे क्या बचा, 5 रेज़ टू पावर a, प्लस जब यहाँ से 5 रेज़ टू पावर 2 निकला तो क्या बचा, 5 रेज़ टू पावर b, प्लस 5 रेज़ टू पावर 2 जब यहाँ से निकल गया तो क्या बच गया, 5 रेज़ टू पावर c। लिहाजा बराबर है हमारे पास 775। ये हमने वैसे ही लिख दिया। नेक्स्ट आप देखें कि 5 रेज़ टू पावर 2 किसके बराबर होता है, 25 के। तो 5 रेज़ टू पावर a ये वैसे ही आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर b, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 रेज़ टू पावर c इज़ इक्वल टू 775 के। नेक्स्ट आप देखें, अगर मैं चाहूँ कि ये 25 यहाँ से कैंसिल आउट हो, यहाँ से ख़त्म हो, तो क्या होगा कि मुझे दोनों तरफ 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, 5 रेज़ टू पावर a प्लस 5 रेज़ टू पावर b प्लस 5 रेज़ टू पावर c बराबर आएगा, यानी इज़ इक्वल टू आएगा 775 डिवाइडेड बाय 25। वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 25 1 ज़ा 25 और यहाँ पर आ जाएगा 31। इसका आंसर क्या आएगा, 31। तो 5 रेज़ टू पावर a
प्लस 5 रेज़ टू पावर बी प्लस 5 रेज़ टू पावर सी किसके बराबर आ गया 31 के। अब देखिए हमारे लिए बहुत आसान हो गया है कि अगर मैं सपोज़ कर लेता हूँ कि सी की वैल्यू जो है वो 0 है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ, प्लस मैं इसके ऊपर 0 लिख देता हूँ, प्लस 5 रेज़ टू पावर बी की वैल्यू मैं 1 लिख देता हूँ, और प्लस यानी इससे कम वैल्यूज़ तो अब नहीं हो सकती ना, तो यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ 2। अब ज़रा गौर करें तो आपको पता है किसी भी चीज़ की वैल्यू जब नॉट होती है यानी 0 होती है, यहाँ पर चाहे जो भी लिखा हो, तो जब नॉट लिखा होगा तो उसकी वैल्यू, उसका आंसर क्या आएगा 1। प्लस जब 5 के ऊपर 1 है तो इसकी पावर क्योंकि 1 है तो ये 5 के ही बराबर है। प्लस जब 5 के ऊपर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास का आंसर क्या आता है 25। अब आप देखें, वैसे आप इसको इधर से भी कर सकते हैं, 0 यहाँ भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जिससे एक्स वाई की वैल्यूज चेंज होंगी तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर जो है वो यही आएगा, इक्वल टू 30। अब ज़रा आप इन्हें प्लस करके देखें तो क्या आएगा, 25 प्लस 5 कितने 30, और 30 और 1 कितने हो गए 31। 31 इज़ इक्वल टू 31। इसका मतलब है कि हमारी ए बी सी की वैल्यूज़ जो हैं वो एग्जैक्ट निकली थी। तो ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पर 2, बी की वैल्यू हमने निकाली 1, और सी की वैल्यू हमने क्या निकाली 0। अब ये वैल्यूज़ ज़रा पुट करें इस इक्वेशन में। ये देखें हमने यहाँ पर जो z की वैल्यूज़, y की वैल्यू और x की वैल्यूज़ एज्यूम की थी, तो हम ज़रा उनकी मदद से x, y और z की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो ज़रा देखें, x हमारे पास है, x इज़ इक्वल टू है a+2 यानी कि 2+2। ये देखें a+2 था तो a की वैल्यू 2 थी तो 2+2 आ गया, ठीक है। और y की वैल्यू अगर आप देखें तो वो बराबर है 1+2, और इसी तरह से अगर आप z की वैल्यू देखें तो वो हो जाएगी 0+2। ये देखें हमने एज्यूम किए थे कि a b c और उनकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं। अब नेक्स्ट आप देखें तो इनको प्लस कर लें बस, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा हमारे पास 4 के, y किसके बराबर आ जाएगा 3 के, और z किसके बराबर आ जाएगा 2 के। तो ये थी वैल्यूज़, ये इसका आंसर था। और आप इसी स्कीम को देखते हुए आप 5 की जगह 3 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 1 जो भी आप लिखना चाहें, और आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं इस बारे में। अब हम आपको बताते हैं उसका नाम जिसने ये आंसर ठीक दिए थे। तो खान साई ने ये आंसर हमें पहले से ही सही बताए थे। कॉन्ग्रेचुलेशन खान साई। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस तरह की वीडियोज़ मज़ीद देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।